बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के थर्ड एक्सरसाइज में ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के मुतालिक लिखा गया है। आज इस पर छोटी सी लेक्चर देंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसको एक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जो ऑब्जेक्ट के बगैर वो फिक्रा मुकम्मल नहीं कर सकता, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर वो मुकम्मल मानी नहीं देता। ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू गिव कंप्लीट सेंस या मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब आप समझ गए। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब है, ये एक्शन, इसको एक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसका जो अमल है, अमल ट्रांजिटिव वर्ब का, ये आगे बढ़ने के लिए इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू गिव कंप्लीट सेंस, यानी मुकम्मल जुमला या कंप्लीट सेंस या मीनिंग के लिए इनको किस चीज की जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत। अब आप लोग इस तरफ देखें, ही ईट्स, इसका अमल इधर नहीं ठहरता। ही ईट्स, अगर मील इधर नहीं होता, ही ईट्स वो खाता है। क्या खाता है? कुछ मालूम है? वो खाता है क्या? मालूम नहीं। मील, अब ये मुकम्मल हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब का अमल जो है ना, एक्शन, वो तब मुकम्मल होता है जब उसके पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ही कुक्स मील, वो खाना पकाती है। अगर मील नहीं होता तो वो पकाती ना, वो खाना पकाती थी या उन्होंने खाना पकाई। अगर मील नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो फिर वो हम क्या कहते? वो पकाती थी। क्या पकाती थी? इसी तरह आई सा अ बटरफ्लाई, सा के लिए वर्ब, सा वर्ब के लिए किस चीज की जरूरत है? ऑब्जेक्ट की जरूरत है। दे प्ले फुटबॉल। अली पास द टेस्ट, अली पास। अब टेस्ट हम इधर से मिटा देते हैं। अली पास, अली ने पास किया। क्या पास किया? मालूम नहीं। हम एग्जाम लिखते हैं, अली ने एग्जाम पास किया या द टेस्ट पास किया। तो ये बेटा आप लोगों का हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब, वो एक्शन वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है किसी फिक्रे को मुकम्मल करने के लिए। बगैर ऑब्जेक्ट के वो फिक्रा मुकम्मल नहीं देता। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये ऑब्जेक्ट के बगैर भी जुमला मुकम्मल करता है। ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब जमा ऑब्जेक्ट। जब ये तीनों मुकम्मल हो तो ये पूरा सेंटेंस जो है ना, मुकम्मल सेंटेंस ये देता है। लेकिन ये सब्जेक्ट जमा वर्ब पर भी मुकम्मल मीनिंग देता है, मुकम्मल सेंस देता है। Intransitive verb do not have a direct object or it does not require any kind of object. इसको किसी किस्म के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। विदाउट ऑब्जेक्ट इट गिव कंप्लीट मीनिंग, बगैर ऑब्जेक्ट के ये मुकम्मल माने देता है। देखो, आइसक्रीम ये सब्जेक्ट है, मेल्ट वर्ब। आइसक्रीम क्या हो गई? पिघल गई।
मालूम हो गया हमें ना, आइसक्रीम क्या हो गई, पिघल गई, इसको वो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। दूसरी, शी वेप्ट, वो रोई, शी सब्जेक्ट, वेप्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट की इनको जरूरत नहीं है, वो रोई। दे रन, वो भागे, दे सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब है। बगैर ऑब्जेक्ट के इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो बगैर ऑब्जेक्ट के ये कंप्लीट सेंस देता है। डॉग बार्क्स, यानी कुत्ता भौंका। समझ आ गई? अब आप लोग 10-10 फिक्र लिखे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के, और कल मैं उसको देखूंगा। थैंक यू।